नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं YBF टीवी। आज की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सोचिए एक लड़का जो काठमांडू की गलियों में रैप सॉन्ग गाता था, जिसके गाने में नेताओं को चोर कहा जाता था। आज वही लड़का उस देश का प्रधानमंत्री बन गया है और उसने पीएम बनते ही वो काम किए जो पिछले 30 सालों में किसी ने नहीं किए। तो आज YBF टीवी पर हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। कौन है बालेन शाह, कैसे एक रैपर ने पूरी राजनीति पलट दी, उनके वो 5 कदम जिससे नेपाल कांप उठा और पुराना पीएम अब जेल में क्यों है। बने रहिए हमारे साथ, यह स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ YBF टीवी। बालेन शाह की कहानी रैप से राजनीति तक। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है काठमांडू के एक आम मोहल्ले से। 27 अप्रैल 1990 को नारदेवी मोहल्ले में जन्मे बालेंद्र शाह के पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। पढ़ाई में तेज थे, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन दिल था रैप में। और उनके रैप में था गुस्सा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। उनका गाना बलिदान, जिसमें नेताओं को सीधे चोर कहा गया, यूट्यूब पर 1.3 करोड़ बार देखा गया। और नेपाल हंसे को गाना तो 2025 के ऐतिहासिक आंदोलन का एंथम बन गया। 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज। यह गाने सिर्फ गाने नहीं थे दोस्तों, यह एक पूरी पीढ़ी की आवाज़ थी। 2022 में बालेन ने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा। किसी पार्टी का सहारा नहीं, कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं, और वो जीत गए। काठमांडू के इतिहास में पहले इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो मेयर बने। फिर आया 2025 का वो तूफान। नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया, बस जेनजी सड़कों पर आ गई और विरोध इतना बढ़ा कि संसद और सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई, लोग मारे गए। पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। बालेन शाह इस पूरे आंदोलन के केंद्रीय व्यक्तित्व बन गए। फिर 5 मार्च 2026 को चुनाव हुए। बालेन शाह ने केपी ओली को उन्हीं की सीट पर हराया, 68,348 वोट पाकर, जो नेपाल के चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उनकी पार्टी आरएसपी ने 275 में से 182 सीट जीती और 27 मार्च 2026 को 35 साल की उम्र में बालेंद्र शाह दुनिया के सबसे युवा सेवारत राष्ट्र प्रमुख बन गए। दोस्तों, अब आता है असली मजेदार हिस्सा। पीएम बनते ही बालेन शाह ने कह दिया, हम सिर्फ सत्ता लेने नहीं आए, सिस्टम बदलने आए हैं। शपथ लेने के सिर्फ 48 घंटों के भीतर उन्होंने 100 सूत्री सुधार एजेंडा पेश किया। एजेंडा नंबर 1, वीआईपी कल्चर पर सीधा वार। नेपाल में नेता बड़ी बड़ी काली काली गाड़ियों में काफिले लेकर चलते थे, जनता रास्ता छोड़ती थी। बालेन सरकार ने इस पूरे वीआईपी कल्चर को खत्म करने का ऐलान कर दिया। कॉलेजों से राजनीति बाहर। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से सभी राजनीतिक छात्र संगठनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी जगह गैर राजनीतिक स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाएगी। बालेन का तर्क सीधा है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई की जगह है, राजनीति का अखाड़ा नहीं। हालांकि विपक्षी छात्र संगठनों ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। बहस जारी है। कक्षा 5 तक की परीक्षाएं बंद कर दी गई। सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। इनकी जगह कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन होगी। और एक मजेदार फैसला, विदेशी या इलीट नाम रखने वाले स्कूलों को अपना नाम बदलकर नेपाली पहचान अपनानी होगी। जैसे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की जगह नेपाली नाम मोनी लाइफ। नेताओं की संपत्ति की जांच के आदेश दिए। 1990 से अब तक सबका हिसाब होगा। 15 दिनों के भीतर एक शक्तिशाली कमेटी बनाई जाएगी जो सभी बड़े नेताओं और अफसरों की जांच करेगी। पहले चरण में मौजूदा अधिकारी, फिर 1991 से 2006 के बीच के अधिकारी शामिल होंगे। एक डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा, जिस पर जनता देख सकेगी कि सरकार ने क्या वादे किए और कितने पूरे किए। सदियों पुराने जुल्म का इतराफ, बालेन सरकार ने दलित समुदाय से औपचारिक माफी मांगने की ऐतिहासिक घोषणा की। यह उनकी 100 दिवसीय सुधार योजना का अहम हिस्सा था। नेपाल के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने यह कदम उठाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जो 4 बार पीएम रहा और अब जेल में है। बालेन शाह के शपथ लेने के अगले दिन ही 28 मार्च को पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन पर आरोप है कि 2025 के जेनजी आंदोलन में सैकड़ों युवाओं की मौत और हजारों के घायल होने को रोकने में उन्होंने आपराधिक लापरवाही बरती। काठमांडू जिला कोर्ट ने ओली और लेखक को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ओली अस्पताल से वर्चुअली पेश हुए। यह पहली बार है जब नेपाल में किसी पूर्व पीएम को इस तरह गिरफ्तार किया गया हो। नए गृह मंत्री ने इसे इंसाफ की शुरुआत कहा। नेपाल की राजनीति में यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। एक आखिरी अहम बात, भारत ने बलेन शाह को शपथ के दिन ही आधिकारिक दौरे का न्योता भेजा। यह भारत नेपाल संबंधों में एक नई शुरुआत का संकेत है। 8 अप्रैल को उन्होंने काठमांडू में एक साथ 17 राजदूतों से मुलाकात की। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए विदेश नीति विशेषज्ञों ने इसे नेपाल का सबसे सोचा समझा डिप्लोमेटिक रीसेट बताया है। तो दोस्तों, क्या है बलेन शाह की कहानी? एक रैपर जिसने माइक छोड़ा और सत्ता की कमान थामे, एक इंजीनियर जो पूरे सिस्टम को री इंजीनियर कर रहा है, एक युवा जो दिखा रहा है राजनीति सिर्फ पुराने नेताओं का खेल नहीं है। नेपाल बदल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। अगर यह रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।